शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आसमान से बरसती आग और लू के गर्म थपेड़ों की ऐसी मार शायद पहले ही कभी बिहार और झारखंड के लोगों ने महसूस की होगी। गर्मी को लेकर आज आप किसी से भी पूछे तो वो यही कह रहा है कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी, और ये सच भी है। बिहार और झारखंड में जो तापमान है वो 44 डिग्री को भी पार कर रहा है। गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी हैरान हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं। आलम यह है कि घर की दरों दीवारें तक दहक रही है, और ऐसे में अगर आपको पानी के लिए जूझना पड़े, जरा सोचिए, बूंद बूंद के लिए अलग तरस जाना पड़े तो सोचकर देखिए कि पल भर भी जीना कितना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन यही दुश्वारी बहुत से लोग इस भीषण गर्मी में झेलने को मजबूर हो गए। लू के गर्म थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं और सूरज का प्रकोप शरीर की ऊर्जा को सोख रहा है। उसकी तपिश कंठ सुखा रही है, लेकिन सरकार है कि बूंद बूंद को तरसा रही है। और धनबाद के कोयलांचल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, और इसी गर्मी के बीच शहरी क्षेत्र निगम से लेकर ग्रामीण माड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या हर दिन लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन गोविंदपुर प्रखंड के धर्मपुर गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण जल संकट ने यहां के गांव वालों को एक नारकीय स्थिति में धकेल दिया है। पानी की एक एक बूंद के लिए यहां पर जबरदस्त संघर्ष है। आप भी देखिए। धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है। गांव में आदिवासी समुदाय के करीब 6 से 700 लोग रहते हैं और सबके सब एक कुएं पर आश्रित हैं। उसके लिए भी इस भीषण गर्मी में 2 किलोमीटर की पैदल साधना करनी पड़ती है। एक सोलर आधारित टंकी भी है, पर जरूरत के आगे बहुत छोटी है। तालाब, डोभा, चापाकल ये सब तो कब का जवाब दे चुके हैं। पानी का दिक्कत बहुत है। यहाँ पे एक ही कुएं है और चापाकल और कुछ नलकूप भी नहीं है, तो हम लोग इतना दूर से पानी लेके जाते हैं तो फिर 12 बजे टाइम तक पानी ही रहता है और बाकी खत्म हो जाता है। फिर सुबह शाम को भी बहुत लेट पानी भरता है, तो हम लोग कैसे पिएंगे और कैसे रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गांव में झांकने भी नहीं आते। पंचायत के जनप्रतिनिधि भी समस्या को दूर करने का आश्वासन तो देते हैं, पर वो भी खोखला ही है। स्थानीय विधायक इंद्रजीत महतो की बात करें तो कोरोना संक्रमण के दौर से ही अस्वस्थ चल रहे हैं, और सांसद पशुपतिनाथ सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ आने का वक्त नहीं निकाल सके। मायूस ग्रामीण सबको कोसते हैं। इसके अलावा चारा भी क्या है। तालाब हम लोग तालाबे नहीं है। चापाकल दो बोरिंग हुआ है तो भी पानी नहीं है। लगभग 600-700 से कम नहीं है। हम लोग मुखिया भी नहीं सुनता है, न रोजगार सेवा सुनता है, न ग्राम सेवा सुनता है, न वीडियो आके देखता है। नहीं अबे नहीं किया तो खाली वोट लेने समय आएगा। वोट लेने समय नेता लोग आता है, सब आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग वोट दो, हमको जिताओ, तो हम लोग सब विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे, तालाब बनवाएंगे, कुआं खोदवाएंगे। उसके बाद सब वोट जीत जाता है, उसके बाद अपना घर में सो जाता है। धर्मपुर गांव के लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से खफा हैं, मायूस हैं। जल जीवन की मूलभूत जरूरत है, इसके बिना जीना संभव नहीं है, इसलिए जीने वाले हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस दुविधा को अपनी सुविधा और सरलता के हिसाब से व्याख्यायित करना जानता है। उप विकास आयुक्त कहते हैं कि प्रभावित इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति की योजना चल रही है। धर्मपुर गांव में पानी का टैंकर जाएगा। जिले में जो भी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं उनमें टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति योजना चला रहे हैं। एवरी डे पर जो ब्लॉक्स हैं कम से कम 5 से 10 टैंकर सप्लाई हो रहे हैं, और लगभग जो है 40 से 50 टैंकर्स जो हैं वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में वाटर सप्लाई हो रहे हैं। जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कहीं पे अगर किसी प्रकार की ऐसी समस्या जो आप बता रहे हैं उसमें अभी हमने वीडियो साहब से बात किया है और स्पष्ट जो है निर्देश उनको दिया गया है, रेगुलरली जो है वहाँ पे टैंकर से पानी सप्लाई। कैमरे पर उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश कहते हैं कि धर्मपुर गांव में पानी की किल्लत को लेकर बीडीओ को तत्काल ये निर्देश दिया गया है कि गांव में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति की जाए। पर सवाल तो यही है कि नक्सल प्रभावित इस गांव में दाखिल होने से जब अधिकारी कतराते हैं तो क्या वो टैंकर के पानी गांव में पहुंचाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या उप विकास आयुक्त का निर्देश धर्मपुर के गांव वालों को वही मायूसी देगा जो मायूसी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक लोगों से मिलती रही है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। राजधानी पटना में तापमान 44.4 डिग्री तक रहा, जिसने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का सितम अभी 1-2 दिन और जारी रहेगा। जब तक मानसून दस्तक नहीं देता तब तक लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर हमारे संवाददाता रवि नारायण। पूरे बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जी हाँ, जिस तरह की गर्मी जो है वो लगातार पड़ रही है, हर दिन तापमान का रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है। और पटना में पिछले दिनों लगभग 44.5 डिग्री तापमान रहा, जो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और मौसम विभाग की माने तो ये आसमान से जो बरस रही है आग, ये अभी थमने वाली नहीं है और अगले 2 दिनों तक ऐसी ही गर्मी जो है और पड़ने की संभावना है। जो बातें कही गई हैं उसमें पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, खगड़िया सहित और जो जिले हैं, बाकी जो जिले हैं उन जिलों में सीवियर हीट वेव की स्थिति जो है ये बनी रहेगी। और ये लगातार जो है न सिर्फ दिन में बल्कि जो रात में देखा जा रहा है कि रात में भी जो तापमान है वो सामान्य से कम 7 से 10 डिग्री ज्यादा रह रहा है। तो ये जो परेशानी बढ़ाने वाली बात है। गर्मी का सितम ये है कि लगातार ट्रांसफार्मर जो है वो जल रहे हैं, लगातार ट्रिपिंग हो रही है। जो बिजली की जो खपत है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई। पिछले दिनों 6,938 जो है मेगावाट बिजली वो खपत हुई है। ये बताता है कि गर्मी का जो सितम है वो किस ढंग से है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता है, लोग अपना बचाव खुद करें और सावधान जरूर रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं झारखंड वासियों को 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 12 जून से रांची समेत कई जिलों में प्री मानसून बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। और शुक्रवार को झारखंड के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। पर राहत की बूंदें जल्द ही बरसने वाली है। मौसम के मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन। प्रचंड गर्मी से 2 दिन के बाद राहत मिलेगी। अनुमान है कि 12 जून से मानसून प्रवेश करेगा। जिस तरह से पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं, उससे जरूर निजात मिलेगी। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इससे कहीं न कहीं लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। आईएमडी के अनुसार झारखंड में 12 जून से प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। इस दौरान राज्य के उत्तरी पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शनिवार को झारखंड के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गोड्डा का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस करीब रहा है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री
सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 10 दिनों से जिस तरह से प्रचंड गर्मी और लू देखा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जरूर सोमवार यानी 12 जून से लोगों को राहत मिलेगी और मौसम का जो अनुमान है उससे किसानों में भी जरूर इसकी तैयारी खेती की शुरू कर देगी। रांची से निरंजन। और गोपालगंज में तापमान लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव से लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर लोगों को धूप से बचने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन सदर अस्पताल में धूप से मरीजों को बचने के लिए शेड तक नहीं लगा हुआ है। ओपीडी में पर्ची लगवाने और दवा काउंटर से दवा लेने के लिए मरीजों को धूप में ही कतार में लगना पड़ रहा है। इलाज कराने वाले मरीज अस्पताल प्रशासन से शेड का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं और सदर अस्पताल का जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में, जहां पर सुबह से ही तापमान बढ़ने की वजह से लोग जो है बीमार होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ओपीडी के बाहर की तस्वीर है, जहां मरीज जो है डॉक्टर से दिखाने के लिए पर्चा कटाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे देखिए धूप में जो मरीज हैं वो इस वक्त खड़े हैं कतार में ताकि पर्चा कटा सके और फिर डॉक्टर से दिखा सके। ऐसे में जो इलाज कराने मरीज आ रहे हैं वो खुद इस धूप से बीमार भी हो सकते हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। धूप में खड़े क्यों हैं सर? नंबर लगाने के लिए खड़े हुए हैं। ये काफ़ी सारा लाइन लग जा रहा है तो बहुत ज़्यादा धूप है इधर। ये 3 लग जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ। और काउंटर एक आध बढ़ा देना चाहिए कि काउंटर है जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए काउंटर है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे लाइन लग जा रहा है। आप भी धूप में लगे हुए हैं, क्या वजह? हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ का सुविधा वही है तो धूप में खड़ा क्या होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर और थोड़ा काउंटर बढ़ना चाहिए ताकि पब्लिक सबको जो है कि थोड़ा राहत मिले। हाँ, थोड़ी सी यहाँ लापरवाही भी है। हाँ, लापरवाही तो बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या दिखाने आए हैं? मेरे को पेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ओपीडी में मरीजों की पर्चा लगाने के लिए जो काउंटर की संख्या है वो महज 2 काउंटर है और मरीजों की जो लंबी कतार है इसलिए उन्हें अब धूप में भी खड़े होकर डॉक्टर का पर्चा कटाना पड़ रहा है। ऐसे में अब चाहिए कि अस्पताल प्रशासन यहाँ पर शेड की व्यवस्था करे और मरीजों की सुविधा के लिए काउंटर की संख्या भी बढ़ाए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बिहार के कई जिले इस वक्त लू की चपेट में। कड़ी धूप और लू से सिवान में भी लोग काफी परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप में ऑटो चालक भी काफी परेशान हो रहे हैं। गोपालगंज मोड़ पर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सर गर्मी के चपेट में है, ऐसे में सिवान के लोग भी काफी परेशान है। सिवान में पारा सुबह ही अगर देखा जाए तो 38 और 44 के बीच है। आप देख सकते हैं यह नजारा जो है गोपालगंज मोड़ का है, जहाँ लोगों का आवागमन तो है लेकिन लोगों को कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा सुबह का है, सुबह में ही पारा चढ़ जाता है। ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि सुबह सुबह ही हम अपना वर्क निपटा लें। देख सकते हैं कुछ चालक हम जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी हो रही है। काफी परेशानी क्या होता है, जो होता है तो ये होता है धूप बहुत ज्यादा धूप है, बहुत दिक्कत है हम लोग चलाने में। हाँ, रोजी रोटी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानी है। इतना काफी धूप है, कहाँ करने जाए। ऐसे में सुबह सुबह का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग जो सुबह सुबह जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि सुबह हम भी अपना काम निपटा ले, क्योंकि दोपहर में पारा काफ़ी चढ़ जा रहा है। डॉक्टरों का ऐसा एडवाइजरी है कि अपना लिक्विड पदार्थ का सेवन करें, जगह जगह जूस पिए और पानी का ज़्यादा सेवन करें। ऐसे में खुद को सावधान रहने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए भीषण गर्मी पर तापमान का पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने के बाद जहां लोग परेशान हैं, जल स्रोत सूख जाने और जल स्तर की कमी से लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जमुई शहर के कुछ छात्रों ने एक अनोखी पहल की है। मिट्टी के बर्तन में खुले आकाश के नीचे पक्षियों के लिए पानी और चारा का इंतजाम कर रखा गया है। पशु पक्षियों के लिए किए गए दाना पानी के उपाय का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। भीषण गर्मी में जल स्रोत सूख जाने के कारण जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं, वहीं पक्षियों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और पक्षियों को दाना और पानी की कमी नहीं हो, इसलिए जमुई के कुछ छात्रों ने मुहिम चलाया है। और मुहिम का नतीजा है कि वे लोग जहां पढ़ने आते हैं वहां पक्षियों के दाना पानी का इंतज़ाम कर रखा है। हम देख सकते हैं
कि जो मिट्टी के बर्तन है, जो पात्र है, उसमें यहाँ पर इस कैंपस में मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना का इंतज़ाम किया गया है। और अगर दिखाना चाहूँगा तस्वीर, तो एक दो नहीं दर्जनों इस तरह से मिट्टी के पात्र लगाए गए हैं, रखे गए हैं, जहाँ पर पानी और दाना का इंतज़ाम है। और वो पक्षियों के लिए, इसलिए कि गर्मी में पक्षियों को परेशानी न हो। हम बात करना चाहेंगे जो संचालक है उनसे कि ये पहल क्यों की गई और ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो निःशुल्क शिक्षा पाते हैं और उनके अंदर पर्यावरण का भाव आया है। और पशु पक्षी जो आज पानी के लिए त्राहिमाम है, इन लोगों ने एक मुहिम चलाया कि जो भी पशु है, पक्षी है, उनको हम दाना दे सकें, पानी दे सकें, ताकि पक्षी मेरे आसपास रहेंगे। क्योंकि पक्षी सबसे ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, यहाँ से बीज उठाते हैं और वहाँ पे डालते हैं और वो हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। कह सकते हैं कि यह एक पहल है और इस पहल का असर ये हो रहा है कि इसे देखकर और भी जगहों पर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और दरभंगा में तापमान 43 के पार जाने से लोगों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी का आलम तो ये है कि लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। लू के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। वहीं लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय भी अपना रहे हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी को लेकर सत्तू की दुकान, बेल के शरबत, गन्ने का जूस, नारियल का पानी पीकर लोग खुद को किसी तरह से बचा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन। दरभंगा में लगातार तापमान कहे तो आसमान छूता जा रहा है। यही कारण है कि 42 से 43 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है, जिससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लोगों को घर में कैद रहने को मजबूर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो ये VIP सड़क है, दरभंगा से लहरियासराय जाने वाले कर्पूरी चौक पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ की स्थिति देखिए। जो यहाँ जाम की स्थिति रहती थी, यहाँ इक्का दुक्का आपको वाहन चलते दिखाई देंगे। धूप इतनी तेज है कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, या तो जरूरी काम से निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने को सुरक्षित करने के लिए छाता हो या गाड़ियों में बैठ के ही बाहर निकलने को मजबूर हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि लोग जो बाहर हैं वो कुछ देर धूप में रहने के बाद खुद को ठंडा करने के लिए या तो गन्ने का जूस पी रहे हैं या बेल का शरबत पी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तापमान का है तो बढ़ा हुआ है। वहीं एक है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, क्या है। गर्मी से तो दरभंगा की स्थिति बहुत ही अस्त व्यस्त है, जनजीवन बहुत ज़्यादा